अब नेक्स्ट है आपका इसमें मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि आप एग्रीगेट डिमांड को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो है इज़ नॉट अ मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मार्केट डिमांड होती है आपकी, बाजार मांग होती है, वो डिमांड फॉर अ वन कमोडिटी इन द मार्केट होती है, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, ठीक है, इन द इकोनॉमी एज अ होल, कि आपकी इकोनॉमी में आपकी डिमांड जो है वो सारी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की है, वो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। मार्केट डिमांड होती है किसी एक कमोडिटी की, ठीक है। तो आप जो है मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपकी जो है इकोनॉमी में कैसे मेज़र करना है कि आपकी एक्सपेंडिचर कैसे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। आपको नेशनल इनकम और मेजरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था पीछे, तो आप कैसे नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हाँ, आप गुड्स एंड सर्विसेज के आपकी जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसमें जो है आप कितने उसके ऊपर खर्चा करते हो, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है किसके इक्वल होती है? आपकी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और वो क्लोज्ड इकोनॉमी में होती है, ठीक है। लेकिन आपकी जो है आपकी ओपन इकोनॉमी जब होती है तो उसमें आपकी कंजम्पशन, आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपकी नेट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है आपकी, ठीक है। ये आपकी ओपन इकोनॉमी है, इसमें आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इन सारी चीज़ों से जो सारी चीज़ें इसमें होती है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपके नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है आपके। तो अब है आपका डेफिनेशन है, जैसे इसमें एक कोई भी डेफिनेशन आप इसमें क्या दिया हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो है रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर दैट द हाउस होल्ड फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री आर रेडी टू स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम, की जो भी है कितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो, ठीक है ना। आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है और कितना वो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो आपका एग्रीगेट डिमांड है। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द एन इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका कंज्यूमर गुड्स है, सेकंड आपकी कैपिटल गुड्स हैं लाइक मशीन्स वगैरह। तो मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपका कंज्यूमर गुड्स में एक्सपेंडिचर होगा उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो कैपिटल गुड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको आपका एक्सपेंडिचर बोला जाता है या कैपिटल गुड्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो अब इसका बिहेवियर क्या है या इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि देर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इवन व्हेन इनकम इज़ जीरो। देखो, हम सर्वाइवल करने के लिए जो है हमें वी मस्ट ईट समथिंग, हमें जो है कुछ ना कुछ जो है वो खाना पड़ता है, चाहे हमारी जो इनकम है चाहे ज़ीरो क्यों ना हो, क्योंकि डिमांड जो है किसी चीज़ की जो है, जैसे खाना है हमें, है ना, चाहे हमें किसी से उधार लेके वी हैव टू बोरो फ्रॉम द अदर एंड टू स्पेंड आवर पास्ट सेविंग, या फिर हमारी जो पिछली सेविंग है उसमें जो है हमें उसमें से पैसा खर्च करके हमें उसको खर्च करना पड़े, तो भी हमें जो है अपना खाना जो है वो तो हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। और एज इनकम राइजेस, जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती है डिमांड भी क्या होती है उसकी राइज होती है, डिमांड भी ज़्यादा होती है। बट आफ्टर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इज़ रीच्ड, जब हमारा जो है एक पर्टिकुलर लेवल इनकम का जहाँ हम पहुँच जाते हैं तो पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, पीपल क्या करते हैं उसको पैसे को जोड़ना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं, सो दैट एक्सपेंडिचर टेंड्स टू लैग बिहाइंड द राइजिंग इनकम। तो इसमें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो पीछे चले जाते हैं हमारी इनकम के। जैसे आपको ये देखो, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है आपकी एक्सपेंडिचर भी डिमांड भी किस चीज़ की इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर आपकी इनकम और आपके एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, इक्वल है, दोनों में 40-40 है, ठीक है। जैसे एग्रीगेट डिमांड इज़ 20 करोड़ व्हेन इनकम इज़ जीरो, ठीक है। आपकी जो है इनकम ज़ीरो है लेकिन आपकी डिमांड क्या है, 20 करोड़ है, ठीक है। तो वो कैसे है, क्योंकि आपको जो है इनकी ये मतलब इसका बताया हुआ है, जैसे दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड, आपकी जो है मिनिमम डिमांड तो है वो हमेशा रहेगी, एंड एग्रीगेट डिमांड राइजेज विद एवरी राइज इन द लेवल ऑफ इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट आफ्टर ए सर्टन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड 40 करोड़, 40 करोड़ पहुंच गई है, इसके बाद जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसका थोड़ा कम उसमें इंक्रीज हो रही है, 40, 45 देन 50, ठीक है। तो ये है, इसी प्रकार से ये डायग्राम दिया हुआ है आपका कि जिसमें जो है इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है, और इसमें जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है पहले,
लेकिन एक पॉइंट जब ई आता है, दोनों इंटरसेक्ट होते हैं आपस में, तो इसके बाद जो है डिमांड जो है वो किसी चीज़ की कम हो जाती है, लेकिन इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें सेविंग करना जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है इसका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। एक्स माइनस एम का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब फर्स्ट है आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो जो भी खर्चा करता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्पेंड आउट ऑफ द नेशनल इनकम टू सेटिस्फाई डायरेक्टली देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कार्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, की जो भी खर्चा करता है पीपल, ठीक है, अब नेशनल इनकम का सेटिस्फाई करने के लिए देयर डिमांड, किसके लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो इसे क्या बोला जाता है आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है। जैसे सपोज करो आप टोटल इज 5000, ठीक है ना, ऑफ इट 4,000 करोड़ एंड स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ कंजम्पशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो 10 हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4,000 करोड़ हुआ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोस्टली डिपेंड ऑन इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोस्टली इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इज अनदर एलिमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट वेरियस पर्पस, जैसे वर्क ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, रोड, स्कूल्स, हेल्थ सर्विसेज, इरीगेशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिस्पेंसेशंस एंड ऑफ जस्टिस, डिफेंस अगेंस्ट एनी फॉरेन एग्रेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखो रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज एक्ड टू इंक्रीज कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, फैक्ट्रीज, हाउसेज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं आपको, ताकि उसके बदले आपको कुछ मिले, तो आप इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करते हो, मशीनरी लगाते हो, ठीक है, आप कोई फैक्ट्री लगाते हो, हाउस बनाते हो, तो इसमें जो है आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किस में, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं आपके, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कि जितने आप एक्सपोर्ट करते हो और इम्पोर्ट करते हो उनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपके क्या निकलते हैं, वो नेट एक्सपोर्ट निकलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट सप्लाई। अब ये एग्रीगेट डिमांड तो हमने पढ़ लिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट और टोटल सप्लाई रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द period of an year of an economy. It is also called the national product or national income. It represents total cost of production which in its turn in the sum total of payments made to different factor of production in form of rent, wages, interest and profit of their contribution of production. ये जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बदले जो वेजेस मिलती है इनको, जैसे इनके बदले जो इनकम आती है, इनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, ठीक है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, इसका कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, क्या कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट कैन बी सेड दैट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, कि हमने वैल्यू एडेड पढ़ा, जो हमने आपका प्रोडक्शन मेथड था, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू एडेड जो है करा है। तो वैल्यू एडेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड हम जानते हैं कि एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं विल प्रोड्यूस गुड्स ओनली इफ़ बाय द सेल ऑफ प्रोडक्शन दे रिकवर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो इसलिए उस चीज़ को सेल कर रहे हैं ताकि उनको कम से कम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तो वापस मिले, अदरवाइज जो है दे विल नॉट कैरी ऑन विद प्रोडक्शन, वो नहीं रखेंगे अपना। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आपकी कंजम्पशन और सेविंग के ऊपर, कि आपकी कंजम्पशन कितनी है और आपकी सेविंग कितनी है, तो इन दोनों को मिला के जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बनती है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, कि उनका फ्लो क्या है। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि कितनी चीज़ देने को कोई तैयार है किसी भी ईयर में। ठीक है, तो और इसमें जो है बिहेवियर कि इसका फंक्शन क्या है,
एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट, एंड एडिशनल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है कि हमारे पास जो है जो भी रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, उनका कितना यूटिलाइज हो रहा है। एंड सेकेंड है आपका टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स के कारण जो है आपकी जो है कितनी आपकी प्रोडक्शन में चेंज आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है जैसे जैसे आपकी जो है सप्लाई जो है इंक्रीज़ होती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीगेट जो सप्लाई है आपकी वो किसके इक्वल है, कंजम्पशन और सेविंग के, ठीक है ना, कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल है। तो जैसे जैसे आपका सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो यहाँ टेबल दिया हुआ है, ये डायग्राम बनाई गई है। लेकिन ये जो आपका केन्जियन फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें तो आपको बताया क्लासिकल में, जनरल फ्रेमवर्क में कि ये इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे आपकी जो है सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन केन्जियन फ्रेमवर्क में बताया गया है कि आपकी सप्लाई तो इंक्रीज़ होती है लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है सप्लाई विल बी रिमेन कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर सम टाइम। आपका जो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है इसमें, जैसे फिगर में दिया हुआ है OL और AS जो है कर्व मूव्स अप शोइंग एट द 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन AS एंड द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो इंक्रीज़ कर रहे हैं ये बता रहा है कि दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। बट बियॉन्ड AL और AS, ठीक है, बिकम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है ये शो क्या करती है आपका कि फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का नो लॉन्गर इंक्रीजेज, कि ये हर समय बढ़ता ही नहीं रहता है, बिकॉज L इज़ द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि ये जो L पॉइंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का है इकोनॉमी में, और ये ऐसा पॉइंट है, इट इज़ अ पॉइंट व्हेन द एंटायर वर्क फोर्स इज़ फुली एम्प्लॉयड, कि इस पॉइंट के बाद जो है वो सारी जो एंटायर वर्क फोर्स है वो क्या है, फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है। और जो है ऑब्वियसली अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो है आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ नहीं होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका आ जाता है। ये केन्जियन फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो आपका देखो क्लासिकल फ्रेमवर्क जो था वो ये है कि इसमें जो है AS जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना, ये आपका केन्जियन फ्रेमवर्क है। और जो क्लासिकल फ्रेमवर्क था उसमें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ अ इकोनॉमिस्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सॉरी, full employment is a general feature of a free economy, we shall discuss next chapter। and if full employment is taken for a granted, AS, ठीक है, तो must remain constant no matter what the price level is, कोई भी इसमें प्राइस लेवल जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। और ये जो आपका केन्जियन फ्रेमवर्क है इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो अकॉर्डिंग टू केन्जियन फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ जनरल फीचर, ये कोई जनरल फीचर नहीं है ऑफ अ फ्री इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉसिबिलिटी एंड इट्स हैपन ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ 1930 में देखा गया है ये है। अकॉर्डिंग टू हिम इफ़ आपका जो है ड्यूरिंग डिप्रेशन आउटपुट इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एनी इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस विल नॉट राइज, प्राइस जो इंक्रीज नहीं हो सकते हैं बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड इज मैच विद द इक्वल इंक्रीज इन सप्लाई। However, once full employment level is reached, the attempt to increase output would only means increase in the price level because all resources are fully employed। यहाँ पर जो है resources जो है fully employed हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है सप्लाई को अब इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज जो हमारे पास थे हमने उनको पूरी तरह उसका क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। और इसमें देखो आपका पॉइंट ऑफ ये आपका OL जो है वो पॉइंट ऑफ फुल क्या है, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, OL जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है ना। तो OL इंक्रीज इन आउटपुट अकर्स विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्राइस लेवल, कि प्राइस लेवल के इसके ऊपर कोई वो नहीं पड़ता, इट मीन्स OP बियॉन्ड OL प्राइस लेवल, प्राइस विदाउट एनी इंक्रीज इन आउटपुट की प्राइस लेवल जो है मतलब आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज होने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी है और हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो क्या है, फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो आज जो है वो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है।
तो कंजम्पशन फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू क्लास।